तो NCERT मैथ क्लास 12 चैप्टर 5 एक क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित फलन s बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो सतत हो तो का मान ज्ञात कीजिए। जबकि ये फलन इस प्रकार से परिभाषित है a sin π/2 s + 1 यदि s = 0 और tan x - sin s / s³ यदि s = 0। यहाँ आप लोगों को कल पिछले साल आप ये पढ़े थे, किसी फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है। किसी फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है, जैसे मान लो f(x) बराबर यहाँ पे है x² - 4/s - 2, ठीक है। ये कोई फलन है और इस फलन की x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। तो आप लोग पिछले साल क्या निकाला करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करते थे, राइट हैंड लिमिट निकाला करते थे, दोनों मान यदि बराबर रहता था तब हम कहते थे कि दिए गए फलन की सीमा का अस्तित्व है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं रहता तो फलन की सीमा का अस्तित्व x बराबर 2 पर नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से तो ये आपको ये ऐसे निकाला करते थे कि लिमिट s टेंड टू 2 है और x² - 4/s - 2। तो डायरेक्ट लिमिट जब निकालते थे तो क्या कर देते थे, अंश और हर का गुणनखंड करते थे, अंश और हर का गुणनखंड। तो यहाँ पे s² - 2 का स्क्वायर अपान s - 2, तो इसको लिख लेते थे लिमिट s टेंड टू 2 और यहाँ पे s - 2 s + 2 अपान क्या होगा s - 2, ये कट गया। फिर क्या लिखते थे, लिमिट s टेंड टू 2 लिख देते थे s + 2 और ये 2 + 2 तो क्या आ गया, इसकी सीमा 4 हो गई, ठीक है। ये गुणनखंड भी थी। अब फिर हम क्या करते थे, दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी क्या होता था, गुणनखंड हो ही नहीं सकता, रूट सूट कुछ लगा है, ठीक है। और कई फंक्शन कई तरीके से लिखा है कि s की वैल्यू ये होने पर, s की वैल्यू 0 से छोटी होने पर, बड़ी होने पर। तो हम क्या करते थे, सीमा निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मान लो 4 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 आ गई, तो इस फलन की सीमा भी 4 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 आ गई, तो कहेंगे दिए गए फलन का s बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है और जो दोनों का मान आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बराबर मान, वही फलन की सीमा भी होती है, वही फलन की सीमा भी होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करते थे। तो इसका यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट s टेंड टू 2 पर, जैसे मान लो s टेंड टू 2 है और माइनस कर दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x² - 4/s - 2 और लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 2 - h, तो 2 - h का स्क्वायर और माइनस 4 अपान क्या होगा 2 - h - 2, एक इससे कट गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 कर दोगे, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 × h प्लस h का स्क्वायर -4 अपान -h। अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 4h प्लस h स्क्वायर -4 अपान -h, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या होगा, h कॉमन ले लिए तो -4 प्लस h, ठीक है, अपान -h, ठीक है, h कट गया। फिर h के स्थान पे 0 रखो तो -4 + 0 बटे -1, तो 4 आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी निकालोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो दोनों मान बराबर है, तो वही बराबर मान ही कहलाता है फलन की सीमा, फलन की सीमा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि फलन s बराबर 0 पर सतत है। तो जब फलन s बराबर 0 पर सतत है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तो फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। और जब फलन की सीमा का अस्तित्व होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकाल करके फलन की सीमा निकाल देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही तो फलन की सीमा भी होगी ना। जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि s बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर रहेगी और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर रहेगी तो फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। तो फलन की सीमा जो होगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा, वही राइट हैंड लिमिट होगा। तो 2 बार क्यों निकाले, हम फलन की सीमा निकाल देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना पड़ेगा, निकालेंगे भी तो वही आएगा, ठीक है। तो वहाँ 2 बार करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लैंग्वेज में लिख देंगे चूँकि दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान, ठीक है। और चूँकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है इसलिए फलन की सीमा का अस्तित्व होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान फलन की सीमा के बराबर होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकाल करके हम फलन की सीमा ज्ञात करेंगे, ठीक है, फलन की सीमा ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखोगे चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन
x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx की x बराबर 0 पर सीमा बराबर f0। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx की x बराबर 0 पर सीमा बराबर f0। ठीक है। अब f0 हम निकाल लेते हैं। पहले ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, f0 निकालते हैं। तो यहाँ पे s बराबर 0 के लिए फलन दिया है, मान नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, fx बराबर x बराबर 0 पर फलन fx बराबर क्या है, a sin π/2 x + 1। ऐसे है। तो s के स्थान पे क्या लिखोगे, 0। s के स्थान पे क्या लिखोगे, 0। तो क्या होगा, a sin π/2 और 0 + 1। तो क्या हुआ, a sin π/2 गुणे 1 तो π/2 ही, और sin π/2 sin 90, और sin 90 का मान 1। तो a आ गया f0 का मान, f0 का मान क्या आ गया, 1 है। ठीक है। अब फलन की सीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फलन की fx की x बराबर 0 पर सीमा बराबर कैसे लिखते हैं, x बराबर 0 पर सीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 लिखते हैं, ना माइनस लगाते ना प्लस लगाते। ठीक है ना, s टेंड टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसके लिए ये फंक्शन दिया है tan x - sin x अपान x का क्यूब। अब ये क्वेश्चन पिछले साल था 11वीं क्लास में, tan x - sin x अपान x क्यूब। इसकी सीमा हम निकाले थे पिछले साल सीमा वाले में। यही क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। इसको क्या करोगे, sin x अपान cos x माइनस sin x अपान क्या लिख दोगे, x क्यूब। ठीक है। अब आगे देखो क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट देखो, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर नीचे से sin x कॉमन ले लो। तो sin x कॉमन जब लोगे तो क्या बचेगा, 1 अपान cos x माइनस 1 अपान x क्यूब। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0, ये sin x है और इसके नीचे 1 लिखकर एलसीएम लो। तो cos x एलसीएम, तो क्या बचा, 1 माइनस cos x। ठीक है। अपान क्या हुआ, x क्यूब। ठीक है। अब इसी को पिछले साल एक क्वेश्चन ये भी पढ़े थे आप लोग, ये पढ़े थे क्वेश्चन, लिमिट s टेंड टू 0, इधर भी बता चुके हैं, 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 आई है। सॉल्व किए हैं 3-4 बार कॉन्टिन्यूटी में भी। ठीक है ना, 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। इसको सॉल्व करके दिखाए हैं पीछे। ठीक है। तो ये 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो। तो 1 माइनस cos x है ना यहाँ, इससे s क्यूब से x स्क्वायर इसके साथ मिला दो, इससे x क्यूब में से x स्क्वायर ले करके इसके साथ मिला दो, 8x बचा रहेगा। तो sin x अपान x का फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि फार्मूला आप ये जानते हैं, इसका मान तो निकाल लोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है। अब ये भी फार्मूला जानते हो, लिमिट s टेंड टू 0, sin x अपान x बराबर 1 होता है। तो s क्यूब यहाँ है, तो है आवश्यकता यहाँ ऐसे भर की है ना, तो यहाँ sin x अपान x कर देंगे, x स्क्वायर जो बच गया 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर कर देंगे, और फिर अलग से 1 अपान cos x लिख देंगे, अलग से 1 अपान cos x। ठीक है। और 1 अपान cos x लिखने से क्या फ़ायदा होगा, लिमिट s टेंड टू 0 और cos x की वैल्यू क्या होती है, 1। लिमिट s टेंड टू 0, sin x की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। ये फार्मूले आप जानते हो, तो इसको निकाल सकेंगे आगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो यहाँ sin x अपान x भर लिखते हैं, अभी x क्यूब में से x स्क्वायर बचा है, x स्क्वायर का यूज कहाँ करेंगे, 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब एक बचा है 1 अपान cos x, ये वाला। ठीक है। अब x टेंड टू 0 है, 3 फलन है, तो अलग अलग लिमिट तीनों के साथ करो। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपान x, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर।
लिमिट x टेंड टू 0 1 अपान cos x, अलग अलग सम में कर दें। ठीक है, इसका मान तो 1 हो गया डायरेक्ट, तो क्या लिख दें 1 इंटू, अब इसको क्या करेंगे लिमिट x टेंड टू 0, अब 1 माइनस cos x का फार्मूला जानते हो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अपान क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख दोगे लिमिट x टेंड टू 0 1, और नीचे भी लिमिट x टेंड टू 0 cos x। आंसर हर में अलग अलग लिमिट लगा दिए। अब इसमें s तो है ही नहीं कि s के स्थान पे 0 रखा जाए, तो यहाँ 1 ही आएगा, अचर फलन है। और यहाँ पे x टेंड टू 0 cos x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जानते हो थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कर देते? हाँ कर देते, तो sec x वाला फार्मूला हम नहीं जानते, cos वाला फार्मूला जानते हैं, इसलिए नहीं किए। ठीक है, अब देखो 1 इंटू ये क्या होगा लिमिट s टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन x बाई 2 साइन s बाई 2, 2 बार लिखे। अब ये x स्क्वायर है तो एक s इसके साथ एक x इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपान, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। अब देखो यहाँ पे 2 को बाहर निकालो, अचर पद है, फिर क्या करोगे लिमिट s टेंड टू 0, ये साइन x बाई 2 है तो नीचे भी s बाई 2 की जरूरत है, तब ना फार्मूला लगेगा साइन थीटा अपान थीटा वाला। तो यहाँ पे s है तो s अपान 2 तो इंटू 2 करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे साइन s अपान 2 तो अपान s तो s अपान 2 करना पड़ा, तो इंटू 2 करेंगे। ठीक है, अब ये वाले 2 से एक 2 ये कट गया, एक 1/2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करें सही, तो अब फॉरेन वाले थोड़ी हो, सब सीधीन वाले हो, बघेली के जानते हो कि नहीं जानते। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, अब यहाँ पे क्या लिखोगे साइन x बाई 2 अपान s बाई 2, यहाँ पे क्या करेंगे जब s टेंड टू 0 है तो 2 का भाग दे दो दोनों साइड में, तो s अपान 2 टेंड टू 0 हो जाएगा कि नहीं। जहाँ s टेंड टू 0 है वहाँ क्या लिखा जा सकता है x बाई 2 टेंड टू 0। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अलग अलग कर दिए, तो s बाई 2 टेंड टू 0, यहाँ भी साइन s बाई 2 अपान s बाई 2, इसमें भी फार्मूला इसमें भी फार्मूला, तो क्या आ गया 1/2 गुणे 1 गुणे 1, कौन फार्मूला लग गया लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान इज इक्वल टू 1, और लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 फार्मूले लग गए, तो किसकी लिमिट आ गई, सीमा क्या आ गई 1/2। तो यहाँ पे ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो फलन की सीमा क्या आ गई 1/2, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आया था a, तो a बराबर क्या आएगा 1/2, क्योंकि ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर तो क्या होगा 1/2 बराबर a, या a बराबर 1/2 लिख लो। इन क्वेश्चनों को बताने से जैसे पीछे की चीज़ें कुछ रिवीजन हो जाती है। ठीक है, अब पीछे का जो बेस तगड़ा नहीं रहता तो वे भी क्लियर हो जाती, छोटी छोटी बातें।